सो हाय एवरीवन। आज मेरे साथ है अनुराग फुलवारे एक बार और पिछली बार हमने बात कर दी इनके एमएस के प्लेसमेंट की। आज हम बात करेंगे ब्लॉक वर्ल्ड के प्लेसमेंट की। तो ब्लॉक वर्ल्ड में ना यार, प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह से ज़्यादा वो तो हमने अनुराग की जान ही ली थी एमएक्स के टाइम पे। तो आज हम बात करेंगे ब्लॉक वर्ल्ड में इंटरव्यू, क्योंकि जितना अनुराग ने मुझे बताया ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू प्रोसेस था पूरा। तो मुझे लगा यार इट्स वर्थ शेयरिंग विद एवरीवन, तो ताकि वो अलग अलग चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर सके। सो शुरू करने से पहले कैसे हो अनुराग? मैं बढ़िया हूँ सीमन, तुम बताओ। मैं बढ़िया यार। तो आज काफ़ी मज़ा आएगा बात करके तुमसे भी, और होपफुली जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, या राइट? श्योर राइट। तो पहले तो बताओ यार, ब्लॉक वर्ल्ड सीटीसी कितना दे रहा है? रेंज ब्लॉक बता दो कम से कम। या ब्लॉक वर्ल्ड यार, इट इज अराउंड 12 से 14 के बीच में विद वेरिएबल। तो शुरू करने से पहले बताते हैं कि राउंड्स कितने हुए थे एक्चुअली, कोडिंग राउंड हटा के, अगर मैं सिर्फ इंटरव्यू राउंड्स की बात करूँ। तो यार यूजुअली 3 राउंड्स होते हैं, बट इसका ना 4 राउंड थे टोटल इंटरव्यू राउंड, तो और ऑनलाइन कोडिंग राउंड मिला के 5 राउंड थे। अच्छा, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, है ना? तो कोडिंग राउंड भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताओ यार, कोडिंग राउंड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, और तुम्हारा कैसा गया कोडिंग राउंड, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं और कितना उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो यार कोडिंग राउंड तो इट वाज वेरी स्टैंडर्ड जैसा होता है। मतलब टोटल 4 क्वेश्चंस थे, और जो वैरी कर रहे थे लीड कोड के मीडियम टू हार्ड के बीच में। सो आई वाज एबल टू सॉल्व 3 क्वेश्चंस और एक पार्शियल सॉल्व हुआ था। तो अराउंड 20 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हो गए थे आउट ऑफ जितने भी बैठे थे उन सब में। तो इसमें कुछ सीजीपीए का भी रूल था कि कोडिंग टेस्ट में कौन बैठ सकता है कौन नहीं, ब्रांच का रोल, ऐसा कुछ? हाँ यार, इसमें जो कट ऑफ था वो 7 था, 7 CGPA। और ब्रांच कंप्यूटर साइंस ओनली, सिर्फ ओनली कंप्यूटर साइंस थी। अच्छा, तो तुम्हें कोडिंग क्वेश्चंस याद है यार? नहीं यार, बहुत काफ़ी टाइम हो गया, तो एग्जैक्टली कोडिंग क्वेश्चंस तो याद नहीं है। बट वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे, मतलब एक डीपी का था, डीपी से था, और आरे वगैरह पे बेस्ड थे। अच्छा, तो ये तो सही है यार कि डीपी, अगर व्यूअर सुन रहे तो मैं बोल दूं दोबारा, डीपी तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। वो और ग्राफ्स, डीपी, ये तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, राइट? बहुत, मतलब छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, एग्जैक्टली। सो जब तुमने बताया कि 20 बच्चे के आसपास शॉर्टलिस्ट हुए थे फॉर इंटरव्यूज, है ना? हम्म। तो पहली बात तो जब नाम देखा लिस्ट में, तब कैसा लगा? काफ़ी सही लगा था। मतलब एमेक्स ऑलरेडी एक प्लेसमेंट हो चुकी थी, उसके तुरंत अराउंड 1 वीक के बाद आई थी ब्लॉग वर्ल्ड। तो मतलब जो जो फुल टाइम ओनली कंपनीज थी उनमें मैं एप्लीकेबल था बिकॉज ऑफ एमेक्स ऑफर। तो उन सब में यार हमारे कैंपस में सबसे ज़्यादा उस टाइम पे ब्लॉग वर्ल्ड दे रही थी। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। तो जैसे ही शॉर्टलिस्ट हुआ तो मतलब लगा कि ठीक है, अब इंटरव्यू तो पहुंच गए, अब देखते हैं आगे। तो फिर कैसा प्रोसेस बताया उन्होंने कि कितने दिन का गैप दिया फॉर प्रिपरेशन बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड इंटरव्यू जब स्टार्ट होने वाले थे, और किस तरह कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि क्या सब कैसे प्रोसेस रहेगा? हाँ, मतलब उनकी तरफ से तो यही था कि टोटल 4 राउंड्स होंगे, और जिस दिन शॉर्टलिस्ट हुआ था उसी के अगले दिन सारे राउंड्स होने थे। 2 दिन के अंदर सब बच्चों के जितने भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो सच कोई खास प्रिपरेशन टाइम था नहीं, बट हाँ वही थोड़ा जो उस दिन का जो नाइट था उस टाइम पे देख लिया था, सारे रिवाइज कर लिए थे कंसेप्ट वगैरह, अगेन कोर सब्जेक्ट्स के और डीएसए वगैरह तो है ही। तो वही सब मैं देख रहा था। तो प्लेसमेंट के नोट्स थे ही, जो मेंटर ने हमें प्रोवाइड कराए थे, तो वो उनसे बहुत फास्ट रिविजन हो गया था। तो या तो कुछ नर्वसनेस थी इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले? नहीं यार, नर्वसनेस पर्सनली मुझे कभी रही नहीं। मैंने बहुत इंटरव्यूज तो दिए नहीं, 2-3 कंपनीज के दिए थे, उसमें से 2 में हो गया था फाइनल शॉर्टलिस्ट। तो फिर
वो मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी प्लेसमेंट में ही, बार बार मॉक इंटरव्यूज, जैसे कि मैंने एमेक्स के टाइम बताया था तुम्हें कि बहुत सारे हमारे मॉक इंटरव्यूज हुए थे, अराउंड 15 to 20 डायरेक्टली फ्रॉम द मेंटर्स, और पीयर टू पीयर जो हम स्टूडेंट्स में आपस में, वो तो अलग ही। तो उससे यार बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका था, नर्वसनेस की कोई कोई स्कोप ही नहीं था। अच्छा, तो मतलब तुमने बताया कि ज़्यादा टाइम तो नहीं था प्रिपेयर करने के लिए, और नर्वस तुम इसलिए नहीं थे, शायद तुमने मॉक इंटरव्यूज वगैरह प्लेसमेंट पे काफ़ी दिए थे, है ना? मॉक इंटरव्यूज से पता है नर्वसनेस काफ़ी निकल जाती है, तो ये जो प्रोसेस रहता है ना पूरा, वो ऐसा लगता है यार ये तो मैं रोज़ ही करता हूँ, तो ये तो बड़ी आराम से हो जाता है ना? या वेरी वेल सेड। ये बहुत मतलब बहुत प्रैक्टिस होने के बाद ऐसा लगता ही नहीं कि ठीक है, ऐसे ही लगता है कि यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जो है, जो नॉर्मल है, बस वहाँ पे तुम्हारी नॉलेज टेस्ट होने वाली है, बस इतनी। अच्छा, तो अब बताओ यार, जब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ उसमें क्या पूछा गया और क्या प्रोसेस था उसका? तो यार फर्स्ट राउंड जो था वो इट स्टार्टेड विद अ बेसिक डीएसए क्वेश्चन, जो एरे सॉर्टिंग पे बेस्ड था, कि मतलब यू हैव टू पुट ऑल द जीरोस एट द एंड ऑफ द एरे। तो उसके एक दो अप्रोचेस वो डिस्कस हुए थे, कोड भी हुए थे। तो फिर उसके बाद लेवल थोड़ी बढ़ाई उन्होंने। एक 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 ट्री का क्वेश्चन है, टॉप व्यू वाला, तो उसका थोड़ा वेरिएशन था, बट या वो मीडियम लेवल, लीड कोड मीडियम लेवल, वो पूछा उन्होंने। तो फिर वो कोड करके बता दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने बॉटम व्यू भी पूछा था, बट जस्ट ओनली द एल्गोरिदम। फिर कुछ पजल्स पूछे थे, और फर्स्ट राउंड में ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत पूछे थे यार, मतलब काफ़ी डेप्थ में जाके पूछे थे। अच्छा, तो जैसे मतलब पता ही है कि ऊप, ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम डिज़ाइन, ये सब तो इम्पोर्टेंट रहते ही हैं। तो हमारा Yeah. फर्स्ट राउंड वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन डीएसए एंड थोड़ा बहुत ऊप, है ना? Yeah. और पजल्स वगैरह भी कभी-कभी पूछ लेते हैं। सो ये सब की प्रिपरेशन तुम्हें अच्छे से थी या फिर कहीं पे कुछ अटके, कुछ दिक्कत आई? नहीं यार, काफ़ी मतलब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, और सच बताऊँ तो ये वाले क्वेश्चंस मैंने किए, ऑलरेडी सॉल्व किए ही थे। और थोड़ा थोड़ा वेरिएशन था, तो वही उस टाइम पे लॉजिक हो ही जाता है इतना डेवलप, बार बार प्रैक्टिस करके। तो कोई खास दिक्कत नहीं आई। प्लेसमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे हम लोग। तो एज सच कोई हेजिटेशन नहीं था, या फिर कोई डर नहीं था कि यार क्या कुछ थोड़ा भी वेरिएशन आता है तो सॉल्व हो ही जाना है। राइट। सो उसके बाद जब फर्स्ट राउंड खत्म होता है तो कंफर्मेशन कैसे आती है, कितनी देर में आती है कि क्लियर हो गया, और फिर सेकेंड राउंड शुरू होने से पहले कितना टाइम मिलता है, और ऑब्वियसली देन सेकेंड राउंड में क्या पूछा जाता है, वो तो नेचुरल क्वेश्चन, राइट? ओके, सो यार सेकेंड राउंड का ऐसा था कि जो 20 स्टूडेंट्स थे उसमें से 10 मतलब रिजेक्ट हो गए थे पहले ही राउंड में, और 10 बचे थे राउंड 2 के लिए जो शॉर्टलिस्ट हुए थे। राउंड 2 में मेरा पर्सनली मतलब सिर्फ 10 मिनट थे, शायद 10 मिनट में ही आ गया था रिजल्ट। तो मेरे पास 10 से 15 मिनट थे। तो राउंड 2 स्टार्ट होता है, वही गूगल मीट पे था। तो उन्होंने स्टार्ट ही ग्राफ के क्वेश्चन से किया था। एक लीड कोड पे एक नंबर ऑफ आइलैंड्स करके क्वेश्चन है, तो वैसा ही था, बट लैंग्वेज डिफरेंट थी। तो वही डीएफएस लगा के सॉल्व करना था। और एक और क्वेश्चन था, उन्होंने स्ट्रिंग बेस्ड पूछा था। उसका सिर्फ मोस्टली एल्गोरिदम ही था, एज सच कोड करने के लिए नहीं बोला उन्होंने। फिर उसके बाद ये वाला जो राउंड था वो थोड़ा हेवीली फोकस था कोर सब्जेक्ट्स पे। सारे डीबीएमएस, ऊप्स, ओएस के साथ सब कंसेप्ट पूछ लिए थे, बट मैंने ऑलमोस्ट सारे आंसर कर दिए थे, क्योंकि जो जैसे कि मैंने पहले बताया, जो नोट्स मिले थे प्लेसमेंट की तरफ से, उसमें सारी चीज़ें कवर्ड थी। सब मतलब ऑलमोस्ट जो भी पूछा जा सकता है वो सब उसमें था। तो उसकी वजह से यार उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो या दैट वाज प्रीटी इजी फॉर मी, वो पार्ट। और या फिर ऐसे फिर तो एक दो पजल्स वगैरह पूछी थी वापस, और ऐसे यार जनरल क्वेश्चंस थे एक दो, बस फिर राउंड 2 कंक्लूड हो गया था। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ यार कि जनरली पता क्या रहता है इंटरव्यूज में, मोस्टली फोकस रहता है डीएसए पे और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स पे। पजल्स में थोड़े रेयर रहते हैं, Yeah. बट अभी तक जो तुमने 2 राउंड्स बताए, Yeah. दोनों राउंड्स में ही पजल्स के ऊपर थोड़ा पूछ चुके थे। एम्फोसिस दिया गया, राइट?
तो आई थिंक ये चीज थोड़ी यूनिक है। हो सकता है कि इंटरव्यूअर्स पे भी डिपेंड करे, बट अगर वो 2 कंसेक्यूटिव राउंड में पूछा गया तो आई सपोज दिस कुड बी अ पैटर्न एज वेल, राइट? तो उनको ऐसा लगता है कि सब पूछ लिया जाए इफ यू नो टाइम अलाउड। तो उसमें पजल्स वगैरह कैन बी यू नो स्ट्रेस रिलीफ टाइप क्वेश्चन जो रहते हैं, तो वो क्या कंसिडर कर सकते हैं। इंटरव्यूज में क्या स्ट्रेस रिलीफ तो कुछ होता ही नहीं है। सब क्वेश्चन में स्ट्रेस आता है, अरे इसका आंसर कैसे आएगा, गलत तो नहीं बता दिया। स्ट्रेस रिलीफ तो रिजल्ट होता है कि अच्छा हो गया, बढ़िया, नहीं हुआ, अरे कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फिर भी स्ट्रेस होता है, अरे इसमें भी नहीं हुआ, अरे यार। तो चलो, एनीवे ये तो मजाक की बात है। थर्ड राउंड कैसा रहा फिर, और क्या क्या कुछ यूनिक पूछा गया जैसे तुम मेरे को बता रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी? हाँ यार, तो इसमें ये ना थर्ड राउंड थोड़ा अलग था। मतलब मैंने किसी और में सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। इसमें थोड़ा ऐसा था कि ये मतलब वो लोग इसे लाइव कोडिंग राउंड बोल रहे थे। तो उसमें ऐसा था कि उनका एक प्लेटफॉर्म था, उसमें उन्होंने एक अच्छा बहुत काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। इट वॉज बेस्ड ऑन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, बट उन्होंने 10 मिनट लिए वो क्वेश्चन समझाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। तो उसमें मतलब मैंने पर्सनली कभी वो क्वेश्चन फेस नहीं किया था। तो स्टार्टिंग में यार मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं यार होगा या नहीं, है ना। बट फिर एक 1 आवर का टाइम मिला था। जो भी स्टूडेंट्स थे इस राउंड के लिए, सिर्फ 7 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे। तो सबके पास वही 1 आवर का टाइम था सॉल्व करने के लिए, और जो जितने ज़्यादा टेस्ट केसेस पास कर देता है उतना सही है। तो मैंने यार 1 आवर मतलब 50 मिनट्स में कोड कर दिया था। मेरा अप्रोच ये था कि मैं मतलब उस बड़े से प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता रहा, उसको छोटे छोटे यू नो सेक्शन स्निपेट्स में डिवाइड किया मैंने कोड, और फिर उसको जनरलाइज करके एक सोल्यूशन दे दिया था। तो मेरे 90% टेस्ट केसेस पास हो गए थे, और जो 10% जो एक थोड़ा मतलब बच गए थे केसेस, उसके लिए मैंने अप्रोच बता दिया था। और मैंने बोला था कि इफ मतलब और टाइम प्रोवाइड करते हैं तो यू नो वो भी पॉसिबल है। तो दे वर वेरी हैप्पी विद द सोल्यूशन। और इवन द कोड रीडेबिलिटी जो होती है वो सब भी मतलब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा था कि क्या तुम फंक्शंस को क्या नाम दे रहे हो, कैसे वेरिएबल्स यूज कर रहे हो। तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब प्लेसमेंट में मेंटर्स ने ऑलरेडी बता दिया था कि अगर तुम कोड लिखने तुम्हें बोला जा रहा है तो ये सब ध्यान देना है कि फंक्शंस के जो नेम है वो यू नो वैलिड लगे, और जो वेरिएबल्स यूज कर रहे हो तुम एक्स वाई, ऐसा यू नो जैसे कम्पिटिटिव में हम लोग यूज कर लेते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मीनिंगफुल। तो ये सब सारी चीजें काफी हेल्पफुल थी उस राउंड के लिए। तो मतलब जितना मुझे समझ आया, सो दिस कोडिंग राउंड वाज साइमल फॉर ऑल, एंड वाज इट बीइंग सुपरवाइज्ड बाय समबडी ऑन द अदर एंड, या फिर तुम सबने कोड कर लिया उसके बाद तुम्हें अप्रोच होता नहीं, या कोई साथ में तुम्हारे साथ है? सब नहीं सबको मतलब सुपरवाइज्ड था सब। मतलब कैमरा ऑन था उनका भी और हमारा भी, तो वो कंटिन्यूअस 1 आवर के लिए थे हमारे साथ। और कोई डाउट आता है तो पूछ भी सकते थे हम लोग, जैसे कि मैंने बीच में अराउंड हाफ एन आवर के एक टाइम पे मैंने पूछा था एक पर्टिकुलर डाउट था मेरा, तो उन्होंने हेल्प भी कर दी थी थोड़ी सी। तो हाँ, वो सुपरवाइज ही था। तो फिर इसका रिजल्ट कितना टाइम में मिला, एंड देन फोर्थ राउंड कब शुरू हुआ? इसका यार थोड़ा मतलब उन्होंने टाइम लिया, क्योंकि बिकॉज जो कोड लिखा था वो उन्होंने आई गेस स्टडी भी किया बाद में सबका, मतलब कंपेयर भी किया हुआ कि क्या है ना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो सब कंसिडर करके अराउंड 1-2 घंटे बाद रिजल्ट आया था। फिर फाइनल राउंड के लिए हमें एक दिन वेट करना था, मतलब नेक्स्ट दिन फाइनल राउंड होना था। जो वो भी ये राउंड भी काफ़ी डिफरेंट है। द फाइनल राउंड जो कि सीईओ राउंड था, वो लोग उसे सीईओ राउंड बोल रहे थे बिकॉज वो एक टेलीफोनिक कॉल होने वाला था फ्रॉम द सीईओ ऑफ ब्लॉगवर्ल्ड इटसेल्फ, जो कि अक्षत चौधरी हैं। तो उनका फोन आता है अगले दिन, और अराउंड मतलब मेरा तो 30 मिनट्स चला था। मैंने बाकी बच्चों से बात किया। फाइनल राउंड में
5 बच्चे हुए थे शॉर्टलिस्ट, तो उनका तो अराउंड 10-15 चला था, बट मेरा पर्सनली 30 मिनट्स पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ था। वो तुम तो उनको कुछ उन्होंने ज्यादा ही पूरा पसंद आ गए प्रोजेक्ट होगे कि ऐसा इसलिए 30 मिनट थ्राइस द टाइम, मतलब 10 मिनट से 30 मिनट्स बहुत फर्क है यार। वेल हाँ, मतलब फनी स्टोरी भी है इससे रिलेटेड आगे, मतलब या इट्स नॉट जस्ट यू नो अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट आगे बताऊंगा जैसे मैं कि इसमें प्रोजेक्ट डिस्कशन हुआ था, और मतलब उन्होंने ये भी देखा था कि हमारी कंपनी के बारे में तुम्हें क्या पता है। तो मैंने उस ब्लॉगवॉल्ट का पढ़ लिया था, जैसे कि प्लेसमेंट में मेंटर्स ने बोला, हमें गाइड किया था कि जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो इंटरव्यू से पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ लिया जाए कि मतलब क्या करती है एंड ऑल। तो मैंने पढ़ लिया था वो सब, तो वो सब बता दिया था, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस। और मतलब फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें सारे डिटेल्स आते हैं जो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके। तो उसमें मतलब जैसे ही मेरा टेलीफोनिक कॉल हुआ उसके 10 मिनट्स बाद, नहीं 15-20 मिनट्स बाद उनका मैसेज आ गया था कि अनुराग इज सिलेक्टेड एंड रेस्ट आर अंडर कंसिडरेशन। तो वो देख के अच्छा लगा। तो फिर मतलब सबका कॉल हो चुका था, दोस्तों से पूछ लिया था मैंने तो सबसे पहले, बट मेरा हो गया था सिलेक्शन। उसके बाद उन्होंने एक और स्टूडेंट अगले दिन शॉर्टलिस्ट किया था, तो ओवरऑल फिर फाइनली टोटल 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। ओके, सो अनुराग, जैसे हम बात करते हैं कि तुम्हें कोई भी इंटरव्यू क्लियर करना है तो यू नीड डीएसए, सब्जेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स, राइट? बट यहाँ तो मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई, तो व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर प्लेसमेंट्स की क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कंसिडरिंग तुमने जितनी पहले कंपनीज के टेस्ट दिए, ब्लॉगवॉल्ट एंड एनी अदर कंपनी जो भी तुमने टेस्ट दिए? ओके, सो यार जैसे कि मैं मतलब पहले भी मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ छोड़ो मत, सारी कवर करते चलो। बेसिकली 4 ही एलिमेंट्स होते हैं। एक है तुम्हारा डीएसए, देन गोज द सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, जिसमें ऊप्स, ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब आ जाता है। देन द थर्ड इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको इग्नोर मत करो। और जो फोर्थ है वो तुम्हारा रेज्यूमे हो गया, जो यू नो ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो ये सारी 4 एलिमेंट्स है, इसमें एक भी अगर तुम्हारा वीक है देन यू आर यू नो लैकिंग समवेयर। तो आई वुड सजेस्ट कि सारे कवर करते चलो, देन होप फॉर द बेस्ट। और पर्सनली मैंने जो नोटिस ये किया है कि जो स्टार्टअप्स होती है वो ज़्यादा कॉशियस होती है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन, क्योंकि दे हैव अ स्मॉल टीम। तो उन्हें मतलब जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट करने वाले हैं वो दे आर डायरेक्टली गोइंग टू इम्पैक्ट द कंपनीज परफॉर्मेंस, इज व्हाट आई कंसिडर। तो वो यार थोड़े कॉशियस रहते हैं, तो स्टार्टअप्स का यूजुअली थोड़ा ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट होता है, या फिर थोड़ा ज़्यादा इन डेप्थ होता है, आई वुड से। राइट, तो आई थिंक तुमने काफ़ी सही से समराइज करा कि यही मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और लोग जनरली कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी इग्नोर कर देते हैं। तो मैं जो भी लोग देख रहे हैं उनको ये बोलूँगा यार कि ये सबसे सुनने को लगता है कि एचआर राउंड तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कोई फेल नहीं होता, ये सब you see all these comedians and everything, people making fun of those rounds, but the truth is a lot of my friends also got rejected in HR rounds, and that is an integral part of any company because they want to see if you're the right fit for them, and they also want to see, and some of the HRs are even taking technical rounds, so कुछ HR rounds technical चीज side of things भी check कर लेते हैं। तो HR rounds को neglect तो बिल्कुल मत करो, वरना हो सकता है कि एक अच्छा वर्जन तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तो डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, राइट? सो अभी इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे बिकॉज वी कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट योर जर्नी एंड एडवाइस इन योर अदर वीडियो। सो फॉर एनीवन हु वांट्स टू नो थिंग्स इन डिटेल कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। तो आई जस्ट से दिस अगेन दैट थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम अनुराग, एंड थैंक यू फॉर प्लेसमेंट ऑल्सो जिन्होंने ये इंटरव्यू पॉसिबल कराया हमारे लिए। एंड या तुम कुछ कह रहे हो? प्लेसमेंट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला यार कि मतलब ये सब प्रोवाइड कर देता है, सारी जितनी भी तुम्हारी जो मैंने 4 एलिमेंट्स बोले वो तो कवर करता ही है। एंड देयर इज एक्स्ट्रा यू नो मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट थ्रू आउट योर इंटरव्यू प्रोसेसेस, जो मेंटर से डायरेक्टली आता है। दे पर्सनली चेक ऑन यू कि क्या प्रोग्रेस है, कहाँ क्या लैक
कर रहे हो तुम लोग, तो यू नो दैट गिव्स अ फीलिंग ऑफ Security. satisfaction. Security and satisfaction is what you mean, right? Yeah, so that gives us the feeling of security and satisfaction. तो वो एक अच्छा फैक्टर है. और प्लेसफिट में there's a platform जो मैंने पहले शायद मेंशन नहीं किया, कि जहाँ पे you get to solve all the questions जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं हर कंपनी के. तो वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है प्लेसफिट का, कि तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो तुम इंटरव्यूज में मोस्ट प्रॉब्ली फेस करोगे वो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होगे. तो दैट इज अ यू नो आई वुड से ग्रेट थिंग जो मैंने पर्सनली रियलाइज की, मैंने फेस की. तो आई कैन गारंटी दैट. Right. So, जैसे मैंने बोला, you can check them out from the links in the description below. आपको सारे links, relevant information मिल जाएगी description से. So don't forget to check out Placefit. And Anurag joined Placefit's placement guarantee program. It helped him get placed at Amex and Globalt. And what a great achievement, Anurag. I congratulate you again for the same. And Thank you so much. That's right. So if you liked today's video, don't forget to leave a like, subscribe to the channel, and comment your doubts कि अगर आपको ये BlogVault का interview process कैसा लगा, कोई placement related doubts, and we'll be more than happy to take them. So I hope you enjoyed this entire interview. Take care, stay safe, and keep coding. Bye bye. At Placefit, you get an illustrated and dedicated team of instructors and mentors from top organizations who help you clear your concepts and get better at coding. You are taught with a battle-tested curriculum ranging from coding to computer science subjects, with some amazing features like mock interviews, resume reviews, projects, referrals in top companies, and much more. The best part about Placefit is that they provide you a 100% job guarantee at zero upfront cost. So join today and take your first step towards cracking your dream company. For more information, check out the links in the description below.